बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं, एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़र्च किया कर, गिना न कर, ताकि अल्लाह भी तुझसे अपनी नेमतों को ना छुपा ले। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा करने के बयान में ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को वाफिर मिकदार में हर किस्म की नेमतों से नवाजा है तो उसे चाहिए कि गिन गिन कर खर्च ना किया करे, सिर्फ ज़रूरत के तहत माल को ना निकाला करे और माल को जमा ना करके रखा करे, बल्कि खुले दिल से ज़रूरतमंदों में, मुस्तहिकीन में ख़र्च किया करे। यानी अल्लाह पाक ने अगर किसी को हर किस्म की नेमत, हर किस्म की आसाइश से नवाजा है तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने पास माल रखे, अपने पास रिस्क रखे, अपने ज़रूरत की हर चीज़, हर नेमत को ज़रूरत के मुताबिक ही रखे और बाकी का तकसीम कर दे, अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के बंदों में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगा दे और जमा कर कर के ना रखे। बेशक अल्लाह ताला को ऐसे लोग नहीं पसंद जो अपने माल को जमा कर कर के रखते हैं, क्योंकि जो लोग माल को जमा करके रखते हैं और खुलकर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ये कंजूसी करना रिस्क की तंगी का बायस बनता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको खुला रिस्क अता किया है तो सिर्फ आप ज़रूरतमंदों को ज़रूरत जितना और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरत जितना इस्तेमाल करके बाकी का संभाल के ना रखें, बल्कि इतना बांटें, इतना तकसीम करें कि जितना खुला अल्लाह पाक ने आपको दिया है उतना ही बड़ा दिल करके आप भी अपनी हर चीज़ को जो कि ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद हो, ज़रूरतमंदों और मुस्तहिकीन को ढूंढ ढूंढ कर दिया करें। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया, एक तो वो शख्स है जो कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करता है कि उसके सामने अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो अगर उसके पास माल अपनी ज़रूरत के अलावा मौजूद हो तो वो उसे दे देता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ कर अपना सारा माल तकसीम कर देता है, अल्लाह की राह में अपनी हर कीमती चीज़ को कुर्बान कर देता है, अपने पास फ़कत ज़रूरत के मुताबिक रखता है, तो ऐसे शख्स के लिए आखिरत में भी अल्लाह पाक ने कई इनामात रखे हैं जो कि दुगने चुगने होंगे। यही वो लोग हैं, ईमान वाले हैं, जिनके लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बिशारत फरमाई है कि दुनिया व आखिरत की नेमतें पाएंगे। यानी अल्लाह पाक ने इन लोगों पर इनाम किया कि जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और हर चीज़ में अल्लाह को याद करते हैं। बेशक हम इबादत करते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और जब हमें अल्लाह कोई चीज़ देता है तो उस वक्त भी हमें उस हर चीज़ में, अपने हर मामले में अल्लाह को याद रखना चाहिए। तो अगर किसी को अल्लाह पाक ने हर किस्म की आसाइश दी है तो हमें चाहिए कि हम ज़रूरतमंदों और मुस्तहिकीन को ढूंढ के अपनी हर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को तकसीम करें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो। और जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा तो अल्लाह पाक हमें आखिरत की भी आसाइशों से नवाजेगा। सुबहान अल्लाह। और ज़कात अदा करना तो इबादत है। बेशक ज़कात उन पे वाजिब आती है, उन पे फ़र्ज़ होती है कि जिनका माल उनकी ज़रूरत से ज़्यादा अल्लाह पाक ने उन्हें दे रखा हो और उसे पड़े हुए सालों साल गुजर गए हों, तो वो लोग इबादत के तौर पे, इस्लाम के रुकन के तौर पे इस इबादत के फ़र्ज़ को निभाते हुए अदा कर देते हैं कि ये भी हमारा एक हिस्सा इबादत में शुमार हो जाए कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़कात के अलावा भी लोगों को देते हैं, यानी हर चीज़ को खुलेआम तकसीम करते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों से राज़ी होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इनामात की बिशारत दी है जो कि उन्हें आखिरत में दुगने चुगने करके दिए जाएंगे, और दुनिया में इस चीज़ का उनके लिए दुगना चुगना अजर रखा गया है। सुबहान अल्लाह। जो शख्स कंजूसी करता है, यानी ख़र्च करने में भी अपने लिए भी ज़रूरत से कम इस्तेमाल करता है, इसलिए कि वो अपने माल को संभाल के रखे, किसी बुरे वक्त के लिए संभाल के रखे कि बाद में काम आएगा, और ज़रूरत के वक्त तंगी महसूस करे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता और उस इंसान की ये हरकत उसके रिज़्क़ की तंगी का बायस बनती है। और जो शख्स ज़रूरतमंद को देखते हुए भी अपने पास जमा करदा माल को उसके ऊपर इस्तेमाल ना करे और अपने पास इसलिए संभाल के रखे कि खुदा न खास्ता हम पर बुरा वक्त आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो ये कंजूसी अल्लाह ताला को पसंद नहीं।
تو بے شک ہمیں کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ہر اس نعمت میں سے، ہر اس چیز میں سے جو اللہ پاک نے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی تعلیمات و احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مومنوں میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔